ॐ सूर्याय नमः। ॐ गंगाय नमः। भारत को त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलग अलग समय में देश के अलग अलग हिस्सों में हर समय कोई न कोई त्योहार अवश्य ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के समाप्त होते ही बंगाल और देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा का पंडाल सजने लगता है। फिर आती है दिवाली। दिवाली की रौनक अभी गई नहीं कि लोक आस्था का महापर्व छठ आ जाता है। यह देखकर मन को सुकून मिलता है कि तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक चीज़ जो नहीं बदला है वह है छठ का स्वरूप। चाहे बक्सर हो या बलिया या फिर पटना हो या बनारस, या यूँ कहें कि दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक छठ पर बाजारवाद एवं आधुनिकता का रंग नहीं चढ़ा है। छठ ने अपने पारंपरिक स्वरूप को नहीं खोया है। डूबते एवं उदित होते भगवान भास्कर को जल एवं दूध से अर्घ्य दिया जाता है। छठ संस्कृत के शब्द षष्ठी का अपभ्रंश रूप है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। इस वजह से इसका नाम छठ व्रत पड़ा। छठ व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर कई मत हैं। बिहार में 3 प्रसिद्ध महाजनपद थे, मगध, लिच्छवी एवं अंग। महाभारत काल में इसी अंग प्रदेश के राजा थे सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते थे। इस व्रत की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। द्रौपदी एवं सीता माता के छठ व्रत करने का भी उल्लेख मिलता है। छठ शायद भारत का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अर्थात हम धर्म के मामले में जितनी भक्ति दिखाते हैं, सफाई में भी हमें वही भाव दिखाना चाहिए। इसका यदि आपको मूर्त रूप देखना हो तो यह आपको छठ पर्व में दिखाई देगा। इस पर्व में सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। घर से लेकर सड़क मार्ग एवं नदी घाट तक की सामूहिक तौर पर सफाई की जाती है। ठेकुआ इस व्रत का एक प्रसिद्ध प्रसाद है। छठ में स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है आप इसके निर्माण प्रक्रिया से ही से समझ सकते हैं। ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए गेहूं को पहले स्वच्छ जल से धोया जाता है, फिर उसे सुखाने के लिए खुली छत पर फैला दिया जाता है और फिर बच्चों एवं बड़ों की ड्यूटी लग जाती है कि गेहूं के उन दानों को कोई पक्षी जूठा ना कर सके। कई लोग फलदार पेड़ को छठ से महीनों पहले पूजा के लिए उसे डेडिकेट कर देते हैं, फिर उस पेड़ से कोई फल नहीं तोड़ता। चक्की वाले भी अपनी अपनी चक्की की धुलाई कर देते हैं और उसके बाद वे सिर्फ प्रसाद वाले गेहूं की ही पिसाई करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आराध्य को जूठा प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। छठ के लोक गीतों में भी इसकी अनुगुण सुनाई देती है। पूजे के रुवाज हरे लाघावत से ओह पर सुगा मेरा मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूर्छा।
पूजे सुगनी जे रोवेले वियोगे से आदित होई ना सहाय। इस गीत में एक व्रती यह कह रहा है कि उसने बड़े जतन से केले के घवत को संभाल कर रखा था कि वह सूर्य देव को छठ के दिन प्रसाद के तौर पर उन्हें ऑफरिंग देगा, चढ़ाएगा, लेकिन एक सुगे ने, एक पैरट ने उसे जूठा कर दिया। तो वह शिकायती टोन में कहता है कि यह खबर वह आदित्य को, सूर्य भगवान को बता देगा। यही इस गीत का भाव है। छठ के प्रसाद में ठेकुए के अलावा उस मौसम में उपलब्ध अनेक फल एवं सब्जियां शामिल रहती हैं, जिसे बांस से बने दौरा एवं सूप में सजाया जाता है। इसी दौरा एवं सूप को व्रती के घर वाले नदी या किसी जलाशय के घाट पर ले जाते हैं। आप छठ के इस गीत को सुनिए। इसमें एक व्रती कैसे अपने पति से एक कहरिया बनकर छठ की बहंगी को घाट पर पहुंचाने के लिए मुनहार करती है। इस त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं। यह 4 दिवसीय पर्व है एवं वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत एवं कार्तिक। कार्तिक मास अर्थात अक्टूबर नवंबर का छठ ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन नहा धोकर अरवा चावल एवं लौकी और चने दाल की सब्जी बनाई जाती है एवं समस्त परिवार इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। व्रती सिर्फ एक बार खाता है। दूसरा दिन इसे खरना कहते हैं। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास करते हैं एवं शाम में सूर्यास्त के बाद चावल एवं गुड़ या फिर गन्ने के रस में खीर बनाया जाता है। रोटी एवं चावल के पिट्ठे के साथ इसे खाया जाता है। व्रती खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा एवं आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। खरना का प्रसाद नाते, रिश्तेदार एवं आस पड़ोस के लोग भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। तीसरे दिन किसी नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घर लौटने के बाद वे परिवार जिनकी कुछ मनौती होती है वो कोसी भरते हैं। कोसी में 3 या 5 या 7 गन्ने को खड़ा कर दिया जाता है एवं गन्ने के ऊपरी हिस्से को किसी गमछे से बांध दिया जाता है। बीच में एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है एवं छठ के तमाम प्रसाद रख दिए जाते हैं। इसे चारों तरफ से महिलाएं घेर कर बैठ जाती हैं एवं अपनी सुमधुर आवाज़ में छठ के लोकगीत गाती हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह से इस व्रत का समापन हो जाता है। व्रती कुछ खा पीकर व्रत तोड़ते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। उसके बाद सबका ध्यान छठ के प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुए की तरफ जाता है। सब इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। छठ प्रसाद का वितरण आस पड़ोस के उन घरों में किया जाता है जिनके यहाँ यह पर्व नहीं मनाया गया है। छठ क्यों जरूरी है? हमें इसे क्यों मनाना चाहिए? इसका उत्तर है, हमारे सनातन धर्म में जितने तीज त्यौहार हैं उन सबका एक धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ उनमें कई सामाजिक संदेश छिपे होते हैं। छठ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें अपनी जड़ों, अपनी माटी एवं अपने नदी तालाब से जुड़ने का संदेश देता है। यह शहरी संस्कृति, अर्बन कल्चर को मौन चुनौती देता प्रतीत होता है एवं इस बात को कि भारत गांव का देश है अपने विशुद्ध खाँटी अंदाज में रेखांकित करता है। छठ की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि परिवार के रिश्ते को बचाया जा सके। छठ सिर्फ समस्त परिवार को ही एक जगह इकट्ठा नहीं करता, बल्कि समाज को भी सामूहिकता का संदेश देता है। ऐसे समय में जबकि एकल परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली एक फैशन का रूप ले चुका है, छठ संयुक्त परिवार की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। छठ घाट पर छुआछूत,
ऊंच नीच, अमीर गरीब सबका भेद मिट जाता है। वहाँ सब लोग बराबर होते हैं। इस प्रकार छठ समानता के एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। यह वैज्ञानिकों को 20वीं शताब्दी में पता चला। भारतीय समाज सदियों से सूर्य को जल अर्पित करता आया है। छठ पर्व मनाया जाता है एवं डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? इसमें एक आशावाद है। आज यदि सूर्य अस्त हो रहा है तो कल सुबह फिर वह नीले आसमान में अपने रश्मि रथों पर सवार होकर उदित होगा एवं प्रकृति में नई ऊर्जा एवं नए जीवन का संचार करेगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे बीच के कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोग अपने रीति रिवाजों पर प्रश्न उठाते हैं। हमें इसे क्यों करना चाहिए? हमें इसे क्यों मानना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि हमारे देश का कोई भी रीति रिवाज यदि हमें अपने देश की संस्कृति से जोड़ता है, अपने देश से जोड़ता है, तो यह रीज़न काफ़ी है उसे फॉलो करने के लिए। हमारे रीति रिवाज एवं त्यौहार एक गर्भनाल, एक अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह हमें अपनी संस्कृति से बांधे रखते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बालक, एक शिशु अपनी माँ से जुड़ा होता है। छठ की लोकप्रियता घटने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे मुझे जो एक वजह समझ में आती है वह यह है कि छठ हमारी चेतना को झकझोरता है। विकास के नए नए सोपान पर चढ़ते हुए कैसे हमारी सभ्यता प्रकृति से कटती जा रही है। छठ हमें बार बार अपने रूट्स, अपनी प्रकृति के नज़दीक आने का मुखर उद्घोष करता है। छठ पर्व में जिस प्रकार लोकल वस्तुओं का प्रयोग होता है एवं जिस प्रकार प्रवासियों के साथ इस पर्व का देश और दुनिया में भौगोलिक विस्तार हुआ है, यदि एक वाक्य में मुझे सम अप करना हो तो मैं यही कहूँगा, छठ इज़ वोकल फॉर लोकल एंड इट इज़ नाउ गोइंग ग्लोबल। छठ के इस संदेश को यदि वर्ष भर हम अपने अंदर संजो कर रखें तो निश्चित तौर पर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। सूर्यदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय छठी मैया।